बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब करीब वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके तमाम परेशानियों का हल एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो अमल है नमाज जुमा के बाद का अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बाद आपकी जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानियाँ होंगी अल्लाह पाक ख़त्म कर देंगे। मुश्किलात से मुश्किल हाजत जो भी है आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है। आप जानते हैं कि आज के इस दौर में हर कोई मुश्किलात का शिकार है। ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो चुकी है। लोग माली मुश्किलात का दुचार हैं। कुछ जादू जन्नात या फिर इसी तरह के किसी किस्म के जो औलाद का मसला है, या फिर रोज़गार का मसला है, बच्चों के रिश्तों का मसला है, या कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं है, तो लोग जो है परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो आपके तमाम परेशानियों का हल आज का ये अमल है। अगर आप नमाज जुमा के बाद ये अमल कर लेते हैं, छोटा सा अमल है, बहुत आसान अमल है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। आपने ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ये तस्बीह, ये जो वजीफ़ा है, तो अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर देंगे, आपके रिज़्क़ के असबाब पैदा कर देंगे। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है सूरह कौसर का अमल है, जो कि 30वें पारे की सबसे छोटी सूरा है और बहुत ही आसान सा ये अमल है, जो आपने नमाज जुमा के बाद ये अमल करना है। जैसे ही आप नमाज जुमा अदा कर लें तो आपने उसी जगह पे बैठ जाना है, मुसल्ले पे बैठ जाना है और अपना अमल ये शुरू कर लेना है। ये 41 दिन का अमल है। 41 दिन या 7 दिन, अगर आप 41 दिन नहीं कर सकते तो मुसलसल आपने 7 दिन ये अमल करना है। 7 दिन आप जैसे जैसे अमल ये करेंगे, 7 जुमे आपने ये अमल करना है। नमाज जुमा के बाद आपने जो है मसल्ले पे बैठ जाना है और इसके बाद आपने सूरह कौसर का जो है विर्द शुरू कर देना है। सूरह कौसर जो है आपने एक तस्बीह पढ़नी है और इसके साथ साथ सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 41 दफ़ा और साथ इसके सूरह नास पढ़नी है 41 दफ़ा। इसके बाद आपकी जो भी हाजत हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसको अपने अपने तसव्वुर में रखना है, अपनी मुश्किलात को, और अल्लाह ताला से अपने रो कर गिड़गिड़ा कर आपने दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। और इसके साथ साथ जुमे के दिन आपने दुरूद पाक का जो है एक अमल करना है इस वजीफ़े के साथ साथ, जो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपने जो है 141 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है जुमे के दिन। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे, दुरूद पाक की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। आपके लिए अल्लाह पाक गैब से इसबाब पैदा करेंगे। आपकी औलाद नाफरमान है, आपके कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं है, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, या किसी भी किस्म का आपका जो मसला है, आपने अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। जुमे का दिन है, जुमे के दिन की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ दूर कर देंगे। बस आपने करना यूँ है, आप जब भी कोई अमल करें, जब भी कोई इबादत करें, आप पे जब भी कोई मुश्किल या परेशानी हो, तो आपने जो है बंदों से मदद नहीं मांगनी। आपने अल्लाह के ज़ात पर तवक्कल करते हुए अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर आपने अपनी जो है परेशानियां हैं, अपनी हाजतें हैं, अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी हैं और अल्लाह ताला से ही आपने मदद मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी जितने भी मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। तो जुमे के दिन आपने ये अमल करना है। जैसे आपको बताया है, सूरह कौसर का ये जो अमल है, जो कि आपने नमाज जुमा के बाद करना है, 7 जुमे का ये जो अमल है। इसी तरह दुरूद पाक जो है, इसकी एक तस्बीह आपने पूरा दिन में कंप्लीट करनी है। चलते फिरते, आप उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है। जो भी आपकी मुश्किलात हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देंगे। सूरह कौसर जो है, इसको रिज़्क़ को खींचने वाली सूरा भी कहा जाता है। जिस घर में इस सूरा की तिलावत की जाती है, अल्लाह पाक उधर रिज़्क़ की बारिश करते हैं। अल्लाह पाक उन बंदों के रिज़्क़ का जो ज़िम्मा है अपने स्पुर्द ले लेते हैं। अल्लाह पाक गैब से वहाँ उस घर के लिए असबाब पैदा कर देते हैं। तो इसलिए आप सूरह कौसर के बारे में आपने जब भी आपको रिज़्क़ की तंगी हो या किसी भी किस्म का आपका मसला हो, तो आपने सूरह कौसर का जो विर्द है वो शुरू कर देना है। मेरी वो बहनें जो किचन में सुबह घर में काम करती हैं, जैसे ही वो किचन में जाएं, खाना बनाएं, तो इसके साथ साथ वो सूरह कौसर का विर्द शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक इस घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आने देंगे। अल्लाह पाक गैब से असबाब पैदा करेंगे, वहाँ से असबाब पैदा करेंगे जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अगर आपकी बच्चियों के रिश्तों का मसला है, शादियों का मसला है,
یا بچوں کی پڑھائیوں کا مسئلہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مسائل میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی اچھی جگہ پہ بندوبست نہیں ہو رہا، اچھی جگہ پہ اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو تب بھی آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنوار دیں گے، آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیں گے۔ بس یقین کا عمل، یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ جزاک اللہ۔